तब राइज होते हैं जब हम अपने 100% इनपुट्स नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर बिलीव करना है, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको इतनी शिद्दत से करें, इतना समझ के करें कि कोई भी प्रॉब्लम ही ना आए हमें काम करने में। तो हमें सबसे पहले बिलीव करना है अपने ऊपर, बिलीव करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड सक्सेस मिलती है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है, किसी की भी सक्सेस की डेफिनेशन सेम नहीं होगी। बिकॉज अगर किसी के पास बाइक है और वो मेहनत करता है और वो गाड़ी ले लेता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस है। किसी के पास रेंटेड हाउस है, अपना घर नहीं है किसी के पास, वो मेहनत करता है, काम करता है और वो यहाँ से घर अचीव कर लेता है, तो उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। तो हमें हमें पता है कि हम जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें अनलिमिटेड सक्सेस मिलती है, लोगों के यहाँ से इतने सपने पूरे हो रहे हैं, कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, लग्जरी कार अचीवर्स इतने सारे हैं। तो हम लोगों को भी इस चीज का नॉलेज है कि हमें अनलिमिटेड सक्सेस मिलती है यहाँ पे, तो हमें उसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। सेकेंड है अनलिमिटेड इनकम। सक्सेस एंड इनकम में अगेन डिफरेंस है। इनकम सिर्फ मॉनेटरी गेन है, सक्सेस मॉनेटरी गेन के साथ साथ और चीजों का भी गेन है, जैसे कि बाइक, कार, हाउस, ट्रिप्स, जो हम सब यहाँ से वेस्टीज से अचीव करते हैं। देन आता है अनलिमिटेड फेम, जो कि हमें यहाँ से मिलता है अगेन बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोगों को मौका मिलता है जो लोग सक्सेसफुल नहीं, पहले कुछ भी काम कर रहे थे, जब वेस्टीज में ज्वाइन नहीं थे, तो उन लोगों को कौन जानता था? उनके घर वाले या उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग बस, या उनका फ्रेंड सर्कल। बट वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है आपको, इतना बड़ा आपको स्टेज मिलता है जहां पे आप पब्लिकली आके अपने आप को इतना फेमस कर सकते हो। सो वेस्टीज आपको इतना सब कुछ देता है, तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड सक्सेस मिलती है, अनलिमिटेड इनकम मिलती है, अनलिमिटेड फेम मिलता है, राइट? ये इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं एमएलएम इंडस्ट्री, एमएलएम इज मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। वेस्टीज है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो इस इंडस्ट्री में आपको पैसिव इनकम मिलती है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि पैसिव इनकम होती क्या है, राइट? पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया यहाँ पे वेस्टीज में आके काम करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में अपनी नॉर्मल रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, उसके बाद सेविंग्स तो उतनी हो ही नहीं पाती है, तो उनको लाइफ टाइम इनकम अर्न करनी पड़ती है, चाहे वो जॉब में करें, चाहे छोटा मोटा कोई काम करके करें। तो जब तक वो जॉब करते रहते हैं उनकी एक सैलरी आती रहती है, जिससे उनके डेली के एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस पूरे होते रहते हैं और कोई ज्यादा सेविंग्स हो नहीं पाती है। तो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम एक ऐसा जरिया है जिससे आप 3 से 4 साल अच्छी कड़ी मेहनत करके, इतना स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क बिल्डअप करके, आप पूरी लाइफ टाइम के लिए अपने इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर वेस्टीज में हम 3 से 4 साल लेते हैं और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसके बाद वो नेटवर्क हमारे लिए काम करता है, हम उनको मोटिवेटेड रखते हैं, हम उनको सिखाते हैं, हम उनको लीडर्स बनाते हैं, तो वो हमें लाइफ टाइम इनकम देता है, राइट? तो यहाँ पे आने के लिए मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन, अब मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या करती है चीज, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, जो हमारे यूथ आइकन है मिस्टर शिवम गोस्वामी, he says that he is able to retire himself at a tender age of 26. He is just 26 years old. 26 साल का एक नॉर्मल लड़का अपनी एजुकेशन पूरी करके सिर्फ सोच रहा होता है कि मैं अभी अपना बिजनेस, जॉब या अपनी लाइफ में आगे क्या कदम लूं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। एंड शिवम गोस्वामी ने 4 से 5 साल के अंदर अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, he is earning 6 to 7 lakhs a month. शायद लोगों का पूरे साल का पैकेज भी इतना नहीं होता है जितना वो मंथली अर्न कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ से इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए हैं, he has been to more than 9 countries, 9 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं वो, ऑडी कार ले चुके हैं वो, एंड
सबसे बड़ी बात कि वो अपने इंटरव्यूज में ये चीज बोलते हैं दैट ही इज एबल टू रिटायर हिमसेल्फ। 26 साल की एक एज में वो अपने आप को रिटायर कर पा रहे हैं। उनको अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज अर्निंग सो वेल। और आगे उनकी इनकम बढ़ेगी, कम तो हो ही नहीं सकती है। नेटवर्क इतना बढ़ा लिया उन्होंने, इतनी मेहनत करी है उस चीज के लिए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं तो क्यों करूं, बिकॉज मुझे अपनी पूरी जिंदगी को घसीटना नहीं है, मुझे जीना है। तो जीना है तो इस तरीके से जीना है कि अपने खर्चों को मैनेज ना करना पड़े, अपने खर्चों को करने से पहले मुझे सोचना ना पड़े। तो इतनी मेहनत अभी इस एज में मैं कर सकती हूँ, 3 से 4 साल नेटवर्क क्रिएट करने में। पूरी लाइफ टाइम क्यों करनी फिर वो मेहनत, जब हम अभी 3 से 4 साल के अंदर इतना सब कुछ मेहनत करके अपनी लाइफ टाइम को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो और सबको पता है वेस्टीज एक कोई ओवरनाइट जर्नी नहीं है। आप अगर वेस्टीज में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं, एमएलएम करते हैं, तो यू हैव टू गिव योर 3 to 5 years मिनिमम, राइट। एक 10,000 की या 15,000 की 20,000 की नौकरी पाने के लिए जब हम 15 से 20 साल की एजुकेशन लेते हैं, और वो 15 से 20 साल की एजुकेशन लेने के बाद हमको नौकरी मिलती है तो सिर्फ 15 से 20 हजार की। तो 3 से 5 साल अगर हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा टाइम है। इतना टाइम तो नॉर्मल लोग ग्रेजुएशन करने में भी लगाते हैं। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 5 साल तो लग ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सीखना है, इन 3 से 4 सालों के अंदर अपनी टीम बनानी है, लोगों को इंस्पायर करना है, उनको मोटिवेटेड रखना है, अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, सो दैट आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे कि आपको अपने फ्यूचर को इतना सिक्योर कर ले आप उस चीज में, राइट। तो आपको इस इंडस्ट्री में आके सबसे पहले तो आपको ये चीज बोलनी है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूं या आई हूं रुकने के लिए, काम करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और वो सोचते हैं कि 2-3 महीने ट्राई करके देख लेता हूँ। तो ये कोई ट्रायल करने की जगह नहीं है जहाँ पे आप आए और आपने सोचा कि 2-3 महीने आपने ट्राई किया, पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कुछ नहीं। तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो लोग ये सोच के आते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 महीने ट्राई करके देखते हैं। बिकॉज आप जब भी कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो वो टाइम लेती है और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, जैसे कि आपने सुना भी होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा अपनी ये मोटिवेशनल वीडियो में उन्होंने भी ये एक स्टोरी बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसा काम नहीं है जैसे अनाज उगाने का काम हो गया कि आपने 3 महीने मेहनत करी, अनाज उगाया, गेहूं उगाई, फसल कटी, 3 महीने बाद आपने बेच दी और आपको पैसा आ गया। फिर आप मेहनत करेंगे, गेहूं उगाएंगे, बीज बोएंगे, फसल कटेगी, फिर 3 महीने बाद आपको पैसा आएगा। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, गेहूं उगाना, फसल करना, खेती बाड़ी करना। बट एमएलएम क्या है? एमएलएम है एक आम का बागीचा लगाने के बराबर। अगर आप एक आम का गुठली डालते हैं, पौधा आता है, पेड़ आता है, बनने में उसको टाइम लगता है। आप खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको अच्छे से सेवा पानी करते हैं ताकि वो एक अच्छे वृक्ष में कन्वर्ट हो जाए। तो जब वो एक इतना बड़ा पेड़ बन जाता है और आपको फल देने लगता है, तो वो फल आपको जिंदगी भर खाते हो आप, आपकी आने वाली जनरेशन तक खाती हैं उस मैंगोज को, उस मैंगो के ट्रीज से, राइट। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें इसलिए 3 से 4 साल लगते हैं कम से कम, क्योंकि हम यहाँ पे अनाज की खेती नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैंगो ट्रीज लगा रहे हैं, मैंगो के ऑर्चिड लगा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें कम से कम 3 से 5 साल यहाँ पे देने ही देने हैं। इन 3 से 5 साल में आप खुद इस चीज को देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी क्योंकि आप इतनी ट्रेनिंग्स करेंगे, यहाँ पे आके लोगों से मिलेंगे। आप अगर बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हैं, कोई इंट्रोवर्ट इंसान भी अगर यहाँ आता है तो वो एकदम एक्सट्रोवर्ट इंसान बन जाता है। बिकॉज मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, बट शायद अब उतनी नहीं हूँ।
राइट। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा काम तो करना ना पड़े, हमारी अपलाइंस हैं हमें हेल्प कर देंगी, उनको टीम मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपको अपने 6 लेग्स पे, 6 डिफरेंट लेग्स पे काम करना है, तभी आप जाके क्राउन की पोजीशन अचीव करते हैं, तभी आपको सारे फंड्स भी आने लगते हैं। तो इट टेक्स टाइम, आपको ट्रेनिंग्स भी लेनी है, आपको आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होगी और आप अपनी टीम भी बनाएंगे। एंड सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनना है, तभी आप लोगों को आगे लीडर बना पाएंगे, राइट। तो आपको एक प्रैक्टिस जो मैंने अभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हुए कुछ दिन पहले मैंने एक चीज सीखी है कि आपको एक प्रैक्टिस करनी है, रोज करनी चाहिए। वो ये प्रैक्टिस है दैट यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड यू हैव टू से यस आई एम अ लीडर, यस आई एम अ लीडर। जब आप रोज अपने आप से ये चीज बोलेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, तो क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हमारा आधा काम तो तभी हो जाता है जब हम कोई चीज को अपने मुंह से बोलते हैं, उसमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप ये बोलेंगे यस आई एम अ लीडर और ये आप रोज की प्रैक्टिस बना लेंगे बोलने की, तो आप खुद ही देखेंगे आप वो सारी एक्टिविटीज भी वही करने लगेंगे जिसमें जो एक लीडर करता है। आपके आसपास के लोग भी उस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, राइट। बिकॉज हर इंसान को लगता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहे जो बहुत पॉजिटिव इंसान हो। हर इंसान को अच्छा लगता है कि किसी सामने वाले से पॉजिटिव वाइब्स आती हूँ जब, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स वाले लोग तो पसंद ही नहीं आते ना, मुझे तो नहीं आते बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे उस लायक बनना है, उस काबिल बनना है कि मेरी टीम, मेरे जो डाउनलाइन है वो मुझे फॉलो करना चाहे। आप जबरदस्ती किसी को फॉलो नहीं करा सकते हो, राइट। तो आपको उसी तरीके से अपने आप को बनाना है, अपने आप को बिल्डअप करना है, अपनी पर्सनालिटी उसी तरीके से ग्रूम करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको बिलीव करना है अपने आप पे, आपको बिलीव करना है अपनी कंपनी के ऊपर। आप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, राइट। तो आपको अपनी कंपनी के ऊपर, वेस्टीज इज अ कंपनी जो कि ग्लोबली टॉप 30 में है। हम लास्ट 3 ईयर से हम वर्ल्ड वाइज टॉप 100 कंपनीज में आ रहे हैं। 3 साल पहले हम 93rd पोजीशन पे थे, लास्ट ईयर हम 63rd पोजीशन पे थे, दिस ईयर वी आर ऑन 30th पोजीशन। सो कंपनी की हिस्ट्री से आपको पता लग रहा है दैट वी आर वर्किंग इन इंडियाज नंबर 1 कंपनी। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाए डायरेक्ट सेलिंग में। जिस तरीके से जंप हो रहा है, 30-30 का जंप हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं हर साल, 93rd से 63rd, 63rd से 30th पोजीशन, एंड गॉड नोस शायद टॉप 10 में तो हम आएंगे ही आएंगे, बट हो सकता है टॉप 5 कंपनीज में भी पहुंच जाए या हम नंबर 1 भी आ जाए, राइट। तो जब वेस्टीज इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल कंपनी है, जहाँ के प्रोडक्ट्स, जहाँ के लोग, जहाँ की फिलॉसफी इतनी अच्छी है, तो हमें कंपनी के ऊपर तो बिलीफ है ही है, हमें अपने आप पे भी बिलीव करना है दैट हम यहाँ से अनलिमिटेड सक्सेस हमें मिलेगी, अनलिमिटेड इनकम हम अचीव कर रहे हैं, अनलिमिटेड फेम हमें मिल सकता है। प्रोडक्ट्स हमारे इतने अच्छे हैं कि स्पाइरुलिना, लोगों को मल्टी विटामिन मिल रहे हैं, तो विटामिन की जितनी भी कमी है लोगों में पूरी हो रही है बहुत आराम से। फ्लैक्स ऑयल के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, पता नहीं कितने लोगों को हार्ट अटैक से बचा चुके हैं अब तक हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, यहाँ के पीपल फिलॉसफी इतनी अच्छी है। मुझे लगता नहीं है कि जो भी इंसान हार्डवर्क करना चाहता है, सी देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी हार्डवर्क। कई लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, बट स्मार्ट वर्क हर जगह नहीं काम करता, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। स्मार्टनेस कहीं जगह चलती है बट सारी जगह नहीं चलती, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क के बिना कोई गुजारा नहीं है, हार्डवर्क के बिना टीम नहीं बिल्ड होती है, हार्डवर्क के बिना लीडरशिप क्वालिटीज नहीं बिल्डअप होती हैं, राइट। तो हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो कुछ लोग हैं
जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। सो व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? अब मेरा एक ये छोटा सा मैं ये टॉपिक और कवर कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक तो ये था दैट वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ, वी हैव टू बिलीव इन आवर कंपनी, वी हैव टू बिलीव इन आवर प्रोडक्ट्स। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना, अपने आप से एक कमिटमेंट करना। सब लोग, मैं चाहूंगी अपने आप से कमिटमेंट करें कि वो रोज अपने मिरर के आगे खड़े होके रोज ये प्रैक्टिस करेंगे और वो रोज ये चीज बोलेंगे अपने आप से दैट यस आई एम अ लीडर, यस आई एम अ लीडर। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आप लोगों की इस चीज से सॉल्व हो जाएंगी एंड आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी अपने आप से और आप लोग अच्छा काम कर पाएंगे। सब लोग कर पाएंगे, मैं भी कर पाऊंगी। मैंने भी इस प्रैक्टिस को अपनी डे टू डे रूटीन में करना शुरू कर दिया है। राइट। सो एक छोटा सा और टॉपिक मैं अभी कवर करना चाहूंगी, वो है व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग हैं ना, फेल हो जाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते नेटवर्क मार्केटिंग। सो इस चीज के लिए नंबर वन पॉइंट ये है कि उन लोगों के कुछ रिटन गोल्स नहीं होते हैं। नैना मैम, सविता मैम मेरी अपलाइंस हैं, इन लोगों ने मुझे शुरू में ही बोला था दैट यू हैव टू राइट योर गोल्स। मैंने वो काम कर दिया, लिखा है मैंने कि मुझे क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं। सो द फर्स्ट पेज इन माय डायरी सेज दैट जो मेरे गोल्स हैं, किसी के शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, किसी के लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, बट गोल्स होने चाहिए। हम कुछ चीजें बोलते हैं बट वो हमें राइटिंग में करनी चाहिए, बिकॉज जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि हम लिखते हैं तो हमें अच्छे से लर्न हो जाती है वो चीजें, तो वो प्रैक्टिस हमें भी फॉलो करनी चाहिए। हमें अपने गोल्स को हमारी डायरी में या जहां भी हम लिखना चाहें वो हमें लिखना चाहिए। सो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो जो जो लोग नहीं लिखते अपने गोल्स, उन लोगों की पॉसिबिलिटी होती है फेल होने की। राइट। सेकेंड पॉइंट है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप को आप रिलेट कर सकते हैं पेशेंस के साथ। जो लोग पेशेंट होते हैं, पेशेंस रखते हैं अपने अंदर, जैसे कि मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो आपको 3 to 5 years मिनिमम नेटवर्क मार्केटिंग में देने हैं। किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में भी इतना टाइम लगता है। अगर आप जॉब में भी होते हैं, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो आई हैव वर्कड विद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। मैंने आरबीएस बैंक में 3 साल जॉब करी है, बट कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखी मुझे वहां पे 3 साल जॉब करने के बाद भी। जब मैंने वहां ज्वाइन किया था 2008 में, तो मेरी सैलरी कुछ 12,000 थी, और जब मैंने वहां से रिजाइन किया 3 साल के बाद तो मेरी सैलरी 18-19 हजार थी। और क्या मैंने जब जॉब छोड़ी उसके बाद मुझे पैसा आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, एक दिन का भी पैसा नहीं आया मुझे। तो जो 3 साल मैंने अपने बैंक में दिए, वहां पे जॉब करी, तो मुझे उसका रिटर्न तो नहीं आ रहा ना आज। तो जब हम यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम इतनी जल्दी पेशेंस क्यों लूज कर देते हैं? वो पेशेंस हमें लूज नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है जब हम 3 से 5 साल अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उसके बाद हमें इनकम तो आएगी ना, हम खाली तो नहीं बैठेंगे। और अगर हम बाय एनी चांस किसी वजह से काम नहीं कर पाते या हम अपना थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं तो भी हमारे चेक्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस तो जॉब वाले लोगों का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम तो मल्टीप्लीकेशन का काम है। तो जिन लोगों को प्लस माइनस समझ आता है वो जॉब करते हैं, जिन लोगों को मल्टीप्लीकेशन समझ आता है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एंड सबको पता है प्लस माइनस करने का रिजल्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट क्या होता है। राइट। तो हमें यहाँ पे पेशेंस रखनी है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते और अर्ली 90 days में ही गिव अप कर देते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। राइट। थर्ड पॉइंट है स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल। जो लोग नेगेटिव लोगों में ही बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये बोलते हैं अरे फलाने से नहीं हो पाया तो शायद तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें कोई चीज करनी है तो हम फेलियर्स के एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते फेल हो जाता है तो क्या इस डर से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हम फिर भी यही बोलते हैं बेटा 90% मार्क्स लेके आना, कोई भी नहीं बोलता होगा बेटा तुम भी फेल हो जाना, नहीं ना। तो जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए और नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो जो लोग नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं तो उन लोगों पे नेगेटिव लोगों का असर कभी ना कभी हो जाता है, तो हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड मतलब जो लोग टीम वर्क नहीं करना चाहते हैं, जो लोग अपनी अपलाइंस और डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड लोग। तो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाते या फेल हो जाते हैं। तो हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, हमें अपनी अपलाइंस की भी रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वेस्टीज का तो मतलब ही है ना फुटप्रिंट्स। तो अगर हम अपनी अपलाइन से सीखेंगे नहीं, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो हमें सेल्फ सेंटर्ड ना होके हमें सक्सेसफुल अगर होना है तो हमें अपनी अपलाइन को फॉलो करना है एंड अपनी डाउनलाइंस के साथ एक प्यार भरा रिलेशन बना के रखना है, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट मैं आज डिस्कस कर रही हूँ इस चीज को लेके है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए लेकिन विदाउट हार्ड वर्क। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो चाहते हैं कि नो हार्ड वर्क और सक्सेसफुल हम ऐसे ही हो जाए, हमारी अपलाइन से वो हमें हेल्प कर दे या हमारी मीटिंग भी वही कर दे या फॉलो अप भी वही कर दे। तो जो ऐसे लोग ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हाँ, हम अपनी अपलाइन से उनसे हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हम सीखेंगे तो उन्हीं से, लेकिन एक लेवल तक सीखेंगे हम। कुछ लेवल के बाद जब हम उनसे सीख चुके होंगे तो हमें अपना काम को खुद संभालना चाहिए। तो जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन विदाउट हार्ड वर्क, तो उन लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बिकॉज हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो लोग हैं व्हाई डू पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाते, जो लोग नेगेटिव होते हैं या जो लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते या बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं या जिनके कुछ गोल्स नहीं होते हैं लाइफ में, राइट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इसको मैं आज यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके।